प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अहिरहलू थाना क्षेत्र के एक गांव है जिसका नाम है समूह दमदियानपुर। उसी गांव के रहने वाले हरिप्रसाद यादव अपने परिवार के साथ रहते थे, जिसका दो बेटा, एक का नाम है विनोद यादव और दूसरा का नाम है संतोष यादव। संतोष यादव बहुत पढ़ने लिखने में तेज तरह था। इसी मेहनत और लगन के बदौलत सन 2015 में उसकी चयन सिपाही भर्ती पे हो जाता है, जिसकी पहली पोस्टिंग चंदौली जिले के चकिया थाने में हुई थी। उसका बर्छा समाप्त होने के बाद अपने दोस्तों के साथ वो घर से निकल जाता है घूमने के लिए। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है और वो बात करने लग जाता है और बात करने के बाद फिर अपने दोस्तों से बोलता है, एक काम करो, आप लोग यहीं पर रुको, मैं कुछ टाइम बाद वापस आता हूँ। ये कहकर वो संतोष यादव वहाँ से चला जाता है। फिर उसके दोस्त वहाँ पे इंतजार करते रह जाते हैं। 1-2 घंटा होने के बाद जब संतोष वापस नहीं आता है तब उसका दोस्त सोचते होंगे हो सकता है इसके घर पे मेहमान आए होंगे, इसी वजह से ये बताना भूल गया होगा और गलती से अपने घर पे चला गया होगा और काम की वजह से सिलसिले में बताना बिल्कुल भूल गया होगा। तभी उसका दोस्त भी वहां से निकल जाता है। उधर हरिप्रसाद यादव भी बोल रहे थे कि संतोष कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे थे। उसके छोटे भाई से पूछे कि भैया को देखे हो क्या, तो नहीं। तो बोले कि सुबह से मुझे वो दिखाई भी नहीं दे रहा था और नहीं मेरे साथ खाना खाने भी आया। इसीलिए जब विनोद यादव भी उसको फोन करके परेशान हो रहे थे और संतोष यादव का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। एक फोन आया था, इसीलिए वो बोला कि आप लोग यहाँ पर रुको, मैं थोड़ी देर में वापस लौट कर आता हूँ। लेकिन वो वापस नहीं आया तो हम दोनों समझे कि शायद वह घर से पहुंच गया होगा, इसीलिए हम दोनों वहां से वापस लौट आए। ये बात सुनकर उसका भाई को भी अचंभ हो जाता है और संतोष को जब कहीं भी आता पता नहीं चल रहा तो विनोद घर लौट आया और पिता हरिप्रसाद को सब कुछ बता दिया। अचानक संतोष को लापता हो जाने की बात सुनकर हरिदास को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को चिंता सताने लगी। संतोष की गांव भर में तलाश की गई लेकिन कहीं भी उसका आता पता नहीं चला। संतोष को तलाशते हुए पूरे घर और नाते रिश्तेदार काफी ज्यादा परेशान हो गए। विनोद भी मोटरसाइकिल लेकर संतोष को खोजने के बाहर निकल गया था, लेकिन फिर भी उसका कहीं भी आता पता नहीं चला। दोपहर 2 बजे के करीब गांव का एक बच्चा अपनी भैंस को लेकर गांव के बाहर झाड़ी में चरा रहे थे लोग। तभी भैंस एक रहर के खेत में घुस जाती है, लेकिन रहर के खेत में जाने से जो दृश्य वो लोग देखते हैं वो पागल हो जाते हैं और डर जाते हैं और वहीं पे भैंस को छोड़कर वो लोग तुरंत दौड़कर हरिप्रसाद यादव के घर जाते हैं और बोलते हैं कि दादाजी वहाँ संतोष यादव के बॉडी पड़ी हुई है। लेकिन फिर भी हरिप्रसाद यादव को यकीन नहीं होता है, लेकिन फिर बोलता है कि हरदास दादाजी वो संतोष का लाश अरहर के खेत में पड़ा, मैंने अपने आंखों से देखा हो। ये बात सुनकर हरिदास को परिवार का रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। सब कोई जाकर देखता है, सब अरहर के खेत में। जब अरहर के खेत का नज़ारा देखा जाता है हरिदास को यहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है और उसका छोटा भाई भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ ही देर में यह बात पूरे गांव वालों में फैल गई कि वो पूरा गांव उमड़ गया। यह सूचना थाना प्रभारी को भी दिया गया। चूंकि हत्या एक पुलिसकर्मी की हुई थी। सूचना मिलने के कुछ ही देर बाद दोनों पुलिस अधिकारी वहां भी पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल को निरीक्षण किया। जिस जगह लाश पड़ी थी वहां आसपास अरहर के फसल टूटी हुई थी। इससे लग रहा था कि मृतक ने हथियारों को संघर्ष किया होगा। संतोष की हत्या कुल्हाड़ी जैसे तेज तरार हथियार से की गई थी। हथियार के वार से उसका जबड़ा भी कटकर अलग हो गया था। इसके अलावा उससे 2 गोली भी मारी गई थी। इससे साफ पता चलता था कि हत्यारा ये नहीं चाहते थे कि संतोष किसी भी हाल में वो जिंदा बच सके, इसीलिए संतोष को मरने के बाद भी कुल्हाड़ी से वार किया गया था उसके ऊपर। संतोष के पास मोबाइल फोन भी था लेकिन उस वक्त उसके पास नहीं था। इसका मतलब था कि हत्यारा उसका मोबाइल फोन भी अपने पास लेकर चला गया था। उसके बाद पुलिस ने कागजी कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। फिर पुलिस ने मृतक के पिता तहरीर पे अज्ञात हथियारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया। थाना प्रभारी चंद्रबयान यादव ने सबसे पहले संतोष का फोन का कॉल डिटेल निकालना शुरू किया। कॉल डिटेल खंगाली तो पता चलता है कि संतोष के सेल फोन पर आखिरी कॉल 30 दिसंबर 2017 की सुबह आखिरी ज्योति यादव की आई थी। फिर पुलिस ने ज्योति यादव को थाना बुलाया जाता है और ज्योति से पूछताछ में पुलिस को पता चलता है कि ये मृतक संतोष यादव की प्रेमिका है। पुलिस ने जब ज्योति से सख्ती से पूछताछ करती है तो उसने संतोष की हत्या की पूरी कहानी बता दी। फिर उसने कहा कि संतोष को उसने कॉल करके बुलाया था अरहर के खेत में मिलने के लिए।
और वहां पहले से ही छुपे घर वालों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद पुलिस सभी आरोपियों को घर जाती है पकड़ने के लिए। सभी आरोपी घर से गायब हो जाते हैं। पुलिस ने सिपाही संतोष यादव का हत्याकांड का खुलासा 60 घंटों में कर दिया था। जब ज्योति से पूछा गया कि इस हत्याकांड के बारे में आप बताओ, तो उसने अपने प्रेमी की हत्या की जो कहानी बताई, जिसे सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। 22 वर्षीय ज्योति यादव उर्फ रजनी मूल रूप से आजमगढ़ के अहरौला थाना के चितौनी गांव के रहने वाली रामकिशोर यादव की बेटी थी। 3-4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पे आती थी। रामकिशोर की खेती की जमीन थी, उसी से वो अपने 6 सदस्यों की आजीवना चलाते थे। सांवले रंग और सामान्य कदकाठी वाली ज्योति बिंदास स्वभाव की लड़की थी। एक बार जो मन में ठान लेती थी वो उसे पूरा करके ही वो मानती थी। ज्योति ने 12वीं तक पढ़ाई कर रखी थी, लेकिन आगे की पढ़ाई उसने नहीं, बल्कि उसके पिता चाहते थे कि मेरी बेटी और पढ़े, लेकिन उसने साफ मना कर दिया था। ज्योति जिस स्कूल में पढ़ने जाती थी उस स्कूल का रास्ता शंभुपुर दमदियान गांव के होकर जाया करता था। ज्योति सहेलियों के साथ उसी गांव से होकर जाया आया करती थी। उसी गांव का संतोष यादव ज्योति के स्कूल के आते जाते टाइम खड़ा हो जाता और ज्योति को बड़े गौर से देखता था। ज्योति भले ही सांवली थी, लेकिन उसमें गजब का आकर्षण था। यही आकर्षण उसको अपने तरफ आकर्षित करता था। संतोष ने जब ज्योति के बारे में पता लगाता है तो पता चलता है कि चितौना गांव की रहने वाली रामकिशोर यादव की बेटी है, जिसका नाम ज्योति है। ज्योति के बारे में सब कुछ पता लगाने के बाद संतोष अब ज्योति के पीछे पागल की तरफ प्यार करने लग जाता है। उसकी ज्योति के घर से स्कूल जाते समय और स्कूल से वापस लौटते समय गांव के बाहर उसका इंतजार करता रहता था। ज्योति भी संतोष के प्रेम के बारे में जान चुकी थी। वो जान चुकी थी कि संतोष उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। इसके बाद ज्योति के दिल में भी संतोष के लिए चाहत पैदा हुई। ज्योति और संतोष एक दूसरे से चाहने जरूर लगे थे, लेकिन किसी को भी हिम्मत नहीं था कुछ बोलने के लिए। एक दिन की बात है, ज्योति अपने घर से निकली थी स्कूल जाने के लिए और संतोष पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। सुनसान जगह पर ज्योति को आने को देखता हुआ ज्योति आज अकेले ही आ रही थी और खुशी के मारे पागल हो गया, लेकिन उसको हिम्मत नहीं हो रही थी ज्योति से कुछ बोलने के लिए। उसने हिम्मत जुटाकर आगे आकर ज्योति को रोक लेता है, लेकिन ज्योति कुछ नहीं बोलती और वो साइड होकर निकल जाती। तभी संतोष बोलता है कि ज्योति मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ज्योति बोलती है कि जल्दी बोलो, कोई देख लेगा तो जान आफत में पड़ जाएगी। तो फिर संतोष बोलता है कि आज से ये जान पर मेरा अधिकार है, लेकिन ज्योति कुछ नहीं बोलती और सीधे मुस्कुराकर चली जाती है। प्रेम पत्र पढ़कर संतोष बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, मानो कि उससे बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो कोई। उस दिन के बाद से संतोष की हिम्मत और बढ़ गई। स्कूल की छुट्टी के बाद अक्सर दोनों रास्ते में ही मिल जाया करते थे। उन दिनों संतोष कोई काम धंधा नहीं करता था, लेकिन उसका सपना जरूर था कि नौकरी करना पुलिस में। वो तैयारी में जुट जाता और उधर ज्योति और संतोष प्यार का उड़ान भी जारी रहा। लेकिन प्यार की बातें चाहे कोई कितना भी क्यों नहीं छुपा ले, लेकिन छिपता नहीं है। लिहाजा इन दोनों प्यार के चर्चे पूरे गांव में होने लगा। लेकिन जब ये रामकिशोर यादव को पता चलती है तब लाल पीले हो जाते हैं। उसके बाद से ज्योति को घर से निकलना बंद कर देते हैं। ज्योति के बाद रामकिशोर यादव संतोष के गांव जाकर उसके पिताजी से बोलते हैं कि आप अपना बेटा को समझा लो। मेरी बेटी जब स्कूल जाती है तब उसका पीछा करता रहता है। उसके बाद ज्योति पिता यहाँ तक बोलते हैं कि अगर दोबारा पीछा करता है तो उसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है, जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब हरिप्रसाद जब अपने बेटे से इसके बारे में पूछते तो सच सच सब कुछ संतोष बता देता है। फिर उसके पिता उसको समझाते हैं कि अभी तुम्हारा उम्र ये सब करने की नहीं है, तुम अपनी नौकरी तैयारी करो और नौकरी ले लो, उसके बाद तुम्हारी पसंद की लड़की से मैं शादी करवा दूंगा। उसके पिताजी के बात सुनकर दिल में उसे लग गया, इसलिए वो मन से तैयारी करने लग जाता है। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी नौकरी भी उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर लग गई। सन 2015 में उसकी पहली पोस्टिंग चंदौली जिला के चकिया थाने में पहली पोस्टिंग हुई। ये बात उसने सबसे पहले अपनी प्रेमिका यानी ज्योति को बताया। रामकिशोर ने भले ही संतोष के पिता को धमकी दिया था, लेकिन संतोष और ज्योति इसका कोई खास असर नहीं हुआ था। उन दोनों फोन के जरिए एक दूसरे के करीब बने रहे और हमेशा बातचीत चलती रहती थी। संतोष से ज्योति को पूरा विश्वास दिलाया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन शादी मैं तुमसे ही करूंगा। यह बात सुनकर ज्योति भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ये बात सबसे पहले अपनी माँ को बताई और फिर उसके बाद अपने पिताजी को बताई और फिर वो घर वालों को, फिर उसका बाप यानी रामकिशोर भी मान जाते हैं कि शादी कराने के लिए, क्योंकि अब
लड़का तो सरकारी नौकरी वाला निकल गया ना। उसके बाद रामकिशोर बेटी का रिश्ता लेकर फिर हरिप्रसाद के पास गए और रामकिशोर बोलते हैं कि पुरानी बातें को भूलकर चलो नए रिश्ते जोड़ते हैं। लेकिन संतोष का बाप रामकिशोर यादव को धमकी को भुलाया नहीं था, उसने रिश्ता इनकार कर देते हैं। फिर रामकिशोर यादव अपने घर वापस लौट जाते हैं। संतोष 2 साल तक ज्योति का दैहिक शोषण करता रहा था, उसे धोखे में रख रखा था। अंत में उसने भी शादी करने से इनकार कर देता और बोलता है कि घर वालों के दबाव के चलते मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा, तुम भी कहीं अच्छा लड़का देखकर उसे शादी कर लो। ये बात ज्योति से बर्दाश्त नहीं हुई, उसने रो रो कर बुरा हाल बना लिया था। उसके बाद जब बात ये अपनी माँ से बताई, फिर उसकी माँ ने उसके पिताजी से और अपने बेटे को भी बता दी। ये बात जब वो लोग सुनते हैं तब उन लोगों को तन बदन में आग लग जाता है। फिर बाप और बेटा दोनों ने सोच लेते हैं कि जिसने ज्योति की जिंदगी बर्बाद किया है उससे कहीं और शादी किसी भी हाल में होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी करना क्यों नहीं पड़ जाए। इसी बीच सर्वेश को सूचना मिली कि 29 दिसंबर 2017 को संतोष का बरछा होने वाला है। इस कार्यक्रम में वो गांव आएगा, इसके लिए उसने 1 सप्ताह का छुट्टी लेकर आया था। तय कार्यक्रम के मुताबिक 29 दिसंबर की शाम को संतोष का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वो बहुत खुश था। 30 दिसंबर की सुबह संतोष दोस्तों के साथ घर से बाहर निकला, तभी उसके फोन पर ज्योति का कॉल आया। उसने संतोष को फोन करके छितौना गांव के अरहर के एक खेत में मिलने को बुलाया। वहां पहले से ही ज्योति के अलावा उसके पिता रामकिशोर, भाई सर्वेश के साथ गांव के मनोज यादव, संजय यादव और आनंद यादव मौजूद थे। संतोष के पहुंचते ही अरहर के खेत में रामकिशोर यादव, संजय यादव और आनंद ने संतोष को दबोच लिया। ज्योति को उन लोगों ने वहां से हटा दिया। गुस्से में सर्वेश ने कुल्हाड़ी से संतोष के चेहरे और गर्दन पर वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। संतोष की हत्या करने के बाद वहां से भागते समय सर्वेश ने कुल्हाड़ी से एक झाड़ी में छुपा दिया। सर्वेश संतोष का फोन भी अपने साथ लेकर चला गया। रास्ते में उसने फोन से सिम निकालकर फेंक दिया। गिरफ्तार होने के 15 दिनों के भीतर गांव से एक एक करके सभी आरोपियों को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया। सभी आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। संतोष ने ज्योति के साथ किया था, उसने तो गलत किया था, लेकिन ज्योति ने जो संतोष के साथ किया, क्यों उसको ऐसा करना चाहिए था?